इतिहास के पन्नों से आज फिर हम आप सब के सामने एक नया इतिहास निकाल करके लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं कि आज इतिहास ने अपने पन्नों पर आखिर कौन सी तारीख में क्या लिखा है। तो 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। ख्वाहिशें नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। ख्वाहिशें नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। ये पंक्तियां हैं भारत के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की। आज यानी 31 जुलाई को देश उसी महान लेखक और कलम के जादूगर की जयंती मना रहा है। वैसे तो अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो शास्त्र को कलम का जादूगर कहते हैं, लेकिन अगर भारतीय स्तर पर देखें तो मुंशी प्रेमचंद को कलम के जादूगर से नवाजा जाता है। भारत के महान साहित्यकारों में से एक प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में एक मदरसे से हुई और बाद में एक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी भाषा इन्होंने सीखी। कम उम्र में ही माता पिता का देहांत हो जाने से इनका बचपन काफी अभाव में बीता। उर्दू में वह नायाब राय उपनाम से लिखते थे और इसमें इनकी पहली रचना असरार ए माविद थी, किंतु बाद में उन्होंने प्रेमचंद अपना उपनाम रख लिया। प्रेमचंद ने अपना पहला उपन्यास सेवा सदन 1919 में लिखा था। 1919 वही समय था जब भारत के जलियांवाले बाग में गोलियां चली थीं। उन्होंने अपने लेखन के जरिए दास्ता व विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वाराणसी जाकर लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। 1923 में उन्होंने पब्लिशिंग हाउस सरस्वती प्रेस की स्थापना की, जिसने निर्मला 1925 और प्रतिज्ञा 1927 जैसे उपन्यास प्रकाशित किए। 1930 में उन्होंने हंस पत्रिका शुरू की थी। प्रेमचंद विधवा विवाह के समर्थक थे। 8 अक्टूबर 1936 को इस महान लेखक का निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनकी कहानियां निम्न हैं: सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में और घुसधन। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। निबंध संग्रह, कुछ विचार, विविध प्रसंग। इन्होंने 300 से अधिक लघु कथाएं, 14 उपन्यास, निबंध पत्र, नाटक और अनुवाद लिखे। गोदान को सबसे महान हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाओं में कफन, पूस की रात आदि भी बेहद लोकप्रिय रचनाएं हैं। देखा जाए तो भारत के आज तक के उपन्यासकारों में, हिंदी लेखकों में या कहानी लेखकों में एक सर्वश्रेष्ठ लेखक का दर्जा आज मुंशी प्रेमचंद रखते हैं। तो आज के लिए इतिहास के पन्नों से इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।